गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.4। कौन सी एक्सरसाइज? 5.4। 5.4 से पहले हम लोग आज कुछ नया देखते हैं जो हमें यूज़ करना है, जिसे हम लोग कहते हैं चांदा। और चांदे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। ठीक है, मैं एक आकृति बना रहा हूँ और मुझे ये आकृति बनाने के बाद में बताना है, आपको बताना है कि आकृति कितने डिग्री की है। ये लीजिए, मैंने क्या किया, एक आकृति बना दी और आपको बताना है ये आकृति कितने डिग्री की है। सोचिए कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। इसके लिए अब इसे मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। तो देखिए हम लोग इसको किसकी सहायता से नाप सकते हैं? ये होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, अब हम इसे इसकी सहायता से नाप सकते हैं कि ये जो एंगल हमारे सामने बना हुआ है, ये एंगल कितने डिग्री का है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल है ना, ये जो आपका प्रोटेक्टर है, इसका यहाँ पे जो जीरो वाला पॉइंट होता है, इस जीरो वाले पॉइंट को यहाँ वाला जो पॉइंट है जहाँ, ठीक है, जीरो, इसके बराबर रखेंगे। रख दिया। ठीक है, अब आपको भी पता है कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो आपका राइट एंगल जो होता है वो आपका हमेशा कहाँ पर होता है? इस तरीके से जो सीधा होता है वो राइट एंगल होता है, जो कि कितना होता है? 90 डिग्री। पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 90 डिग्री से कम है, यानी कौन सा कोण हो गया आपका? एक्यूट एंगल हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको रखा और इसके बाद में हमने इसको मेजर किया। अब जब आप मेजर कर रहे हो तो आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, ये तो 90 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, और यहाँ पर जो आ रहा है ये आपके आ रहा है 60 डिग्री। तो यानी हम लोग आपके क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट कितना है? 60 डिग्री का है। अब यदि मान लीजिए ये इस तरीके से है और एक यदि इस तरीके से लाइन हो, इससे दूसरा वाला जो था तो वो एंगल क्या कहलाता था? ऑब्ट्यूज एंगल। याद होगा आपको, है ना? तो अब हमें बताना है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर प्रोटेक्टर को वापस इस तरीके से रखा और इसके बाद में हमने इसको मेजर किया। तो आपको पता है कि ये 90 और यहाँ पे जब ये इस तरीके से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 का। तो 180 से कम और 90 से अबव जो है आपका वो कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे होंगे, ये इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 140। कितना आ रहा है? 140। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेजर करके लिख देंगे कि ये कितने डिग्री का है? 140 का। तो ये जो है ना आपका प्रोटेक्टर है, इसमें एक तरफ तो होता है 0 to 180 जो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, और एक आपके जा रहा है एंटी क्लॉक। ठीक है, जो माइनस आपको ये दिखा रहा है, ये भी आपका 0 से स्टार्ट होते हुए इस तरीके से जाते हुए 180 पर जाएगा। तो आपको यदि इस तरीके से यदि वो आता है, ठीक है, तब तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यदि वो इस तरीके से यदि आपको देखना है तो आप यहाँ पे भी 180 आ जाएगा, और यहाँ पे यदि आपको नीचे वाला मेजर देखना है तो नीचे में आपको 60 डिग्री दिख रहा है। पर इधर जब जाना है तो वो आपको फिर यहाँ पे 50 डिग्री या 30 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है 90 से अबव इधर जाता है, तो वहाँ पे फिर आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो हम लोग इस तरीके से इस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। आप लोग अपने घर पर भी इसका यूज़ करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज करने के लिए जो अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि निम्न के क्या माप हैं? क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल का क्या माप होता है? राइट एंगल का क्या माप होता है? याद होगा, राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इट मीन्स 180 डिग्री। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपके इसके अंदर आपसे इसका मेजरमेंट पूछा था। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल इज अ 180 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स इसको क्या कहेंगे हम लोग? समकोण। और ये जो स्ट्रेट एंगल है इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिजु कोण। क्या कहेंगे? रिजु कोण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए सत्य या असत्य। इट मीन्स से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या है कि द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90,
एक्यूट एंगल इट मीन्स जो न्यून कोण है उसका माप 90 डिग्री से कम होता है क्या? बिल्कुल, जो एक्यूट एंगल है उसका माप 90 डिग्री से कम होता है, यानी ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। तो यानी ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। ठीक है। सेकेंड, एक अधिक कोण का माप, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। क्या एक अधिक कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है? नहीं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक जो ऑब्ट्यूज आपका ये जो एक्यूट एंगल है इसका जो माप होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है। परंतु जो एक ऑब्ट्यूज एंगल है उसका जो माप होता है वो क्या होता है? 180 से कम होता है। ठीक है, 90 to 180। ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। ठीक है। क्या है कि एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला तो एंगल और प्लस ये जो थर्ड एंगल है ये वाला, ये मिलके क्या बनाता है? आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो सही है, 180 डिग्री से अबव वाला जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है। और लास्ट, इसके बाद एक संपूर्ण गुणक का माप इक्वल टू 360 डिग्री। द मेजर ऑफ एन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन का माप कितना बता रहा है? 360 डिग्री। तो सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, यदि एंगल ए इज 50 डिग्री और एम इज लेस देन 35 और एम, तो ये बताएं आप, इसे अब आप सॉल्व करें। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप अपनी नोटबुक में आप खुद करेंगे, ये बाकायदा एंगल बना के इसको नापेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या कह रहा है वो? थर्ड है कि निम्न के माप लिखिए। इट मीन्स राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, सम एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? वापस वही बात, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। वापस रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे इसके नाप बताने हैं। तो अब नाप आप आराम से बता सकते हो क्या? ये कि जो भी 90 डिग्री से कम हैं, अब 90 डिग्री से 0 से लेके 90, तो जितने भी हैं वो सारे कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो कौन कौन सा हो सकता है? 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 15 डिग्री, कोई भी। तो ये इनमें से कोई भी जो नाप है वो आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है। फिर है कुछ अधिक कोण। अब अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि 90 से 180 के बीच में होते हैं। तो 90 से 180 के बीच में आप देखिए कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे आपका 100, 105, 135, 150, 165, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो आप कोई भी माप लिख दीजिए, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है कि मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। कि निम्नलिखित कोणों को चांदे से मापिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं प्रोटेक्टर से मापते हुए। तब आप लोग अपने क्या करेंगे? प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर लेने के बाद में ये जो डायग्राम जो दिए हुए हैं, जो आपके जो एंगल दिए हुए हैं, इनके ऊपर रखते हुए आप इनको मापेंगे। आगे समझ में? मापने के बाद में जो डायग्राम जिस तरीके से है, तो 0 से ही शुरुआत करनी है, मैंने आपको बताया था। यानी कोई जैसे ये डायग्राम आपका एक मैं बता देता हूँ, इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको प्रोटेक्टर में 0 यहाँ पे रखना है। ठीक है। और इसके बाद में मेजर करना है। तो आपको ये पता है कि यदि ये 60 है तो ये 90 डिग्री पे आता है, पर ऐसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ और ये इससे कम है, तो मेरे हिसाब से 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से मेजर करना हो, फिर आपको पता लग जाएगा क्या। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन। उसमें आपको क्या करना है? इस तरीके से है वो, तो आपको दिख रहा होगा ये 90 होता है, 90 से अबव है। आप लोग इसको प्रोटेक्टर की सहायता से मापेंगे और फिर आपको ये सॉल्व करना है। तो ये 4th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको मेजर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है आपका कि विच एंगल हैज़ ए लार्ज मेजर? फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। आपको यहाँ पर बताया हुआ है
कि दो डायग्राम दिए हैं, ठीक है, दो आपको एंगल बनाए हुए हैं और उनमें से आपको एस्टिमेट यानी आपने उनको पहले तो देखना है और फिर उनको मेजर करना है। देखिए अब आपके सामने दिया हुआ क्या था, एक डायग्राम इस तरीके से है। क्या है, डायग्राम दिया हुआ है जो कि है इस तरह से, ये दिया हुआ है, और एक दिया हुआ आपको इस तरीके से। दोनों डायग्राम में अंतर दिख रहा होगा, ये तो है ए और ये है आपका बी, दोनों में अंतर दिख रहा होगा। अंतर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज भी ले सकते हैं। अब देखने के बाद में लग रहा है कि ये जो है ये तो आपका आ रहा है कहाँ पर, 40 डिग्री के ऊपर दिख रहा होगा, ये आ रहा है 40 पे, और ये वाला जो आपका आ रहा है वो किस पे आ रहा है, 60 पे। बिल्कुल सही मेजर बना है मेरा, ठीक है। तो ये एंगल तो दिख रहा है 40 का और ये दिख रहा है एंगल 60 का। तो कौन एक का माप कितना हो गया, 40 डिग्री, और इसका कितना हो गया, 60 डिग्री। आ गया आपको समझ में, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। कि क्या है कि आपको देख के बताना है कि कौन सा जो है वो एंगल बड़ा है और फिर उसकी माप करना है। तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट एंगल। ए, एन एंगल हु मेजर्स इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, क्या कि वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम होता है। समकोण, ये समकोण है यानी ये आपका राइट एंगल है ना, इससे जो कम होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट। याद हो गया होगा अब तक। तो वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक होता है, इट मीन्स कि एन एंगल whose measure is greater than of a right angle। राइट एंगल तो ये इससे जो अधिक वाला होता है वो कौन सा कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट सी, एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angles is, ठीक है। टू राइट एंगल्स इज, जो राइट एंगल्स होंगे है ना, उसके बाद जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट एंगल इट मीन्स 180 का। यहाँ पे जो 180 दो राइट एंगल यानी 1 और ये 2, ठीक है। अरे ये देखो, ये 1 राइट, ये 1 आपका राइट एंगल और ये सेकंड राइट एंगल, दोनों मिला के क्या बना आपका एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इस तरीके से डी और ई बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद अ प्रोटेक्टर। कि नीचे दी गई आकृति को आपको पहले इनका नाप बताना है। क्या, पहले तो आप देखो आपको क्या लग रहा है, आपको वही दिख रहा होगा कि एक के अंदर तो ये 90 डिग्री अबव उससे कम है, लेस देन है, फिर एक अबव है, उसके बाद में एक वापस 90 डिग्री से कम है और एक उससे अबव है। लेकिन आपको इसमें क्या कहना है, इनका सिर्फ मेजर किसकी सहायता से कहना है, प्रोटेक्टर की सहायता से। तो प्रोटेक्टर को इनके ऊपर 0 से पॉइंट से मिलाते हुए रखें और फिर आप इनका माप करें। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब आपके सामने क्या किया है क्वेश्चन में कि उन्होंने वॉच बना दी है। वॉच के अंदर भी आप देख रहे हो क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ये मैंने वॉच बना दी 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। और आपके सामने क्या जा रहा है, वो कितने घड़ी में क्या टाइम दिखा रहा है, ये 9, क्या टाइम दिखा रहा है वो आपको 9 बज रहे हैं, ठीक है, 9 AM। तो अब वो बोल रहा है कि आप इसका बताओ ये क्या एंगल बन रहा है। आपको दिख रहा होगा कौन सा एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा होता है, राइट एंगल, ठीक है। आ गया समझ में। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 90 डिग्री और एंगल का जो नाम है वो कौन सा है, राइट एंगल है। नेक्स्ट इस तरीके से है, नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, घड़ी में 1 बजा रहा है, 1 PM, ठीक है। तो बजा दो 1 PM, ये लो। अब आपको बताना है कि ये कौन सा माप है, ये वाला दिख रहा होगा कौन सा है, ये 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री कहाँ पर होता, इस तरीके से यदि होता 3 बजा देता तब तो वो कौन सा हो जाता 90 डिग्री। पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, उससे कम है, दिख रहा होगा आपको
है ना, 90 पे यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता, तो यहाँ पे हम लोग प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मैप उसको मेज़र करेंगे। तो ये कितने डिग्री आ जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। तो यदि मैं 90 को डिवाइड करूँ 3 पार्ट में तो क्या हो जाएगा 30। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल कितने का हो गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है, सी अब आप अपने आप करेंगे। ठीक है, जिसमें घड़ी के 6 बज गए, 6 बज गए, तो ये इस तरीके से है। अब आपको बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है और उसका क्या नाम है। ठीक है, हो गया आपका। अब 10 क्वेश्चन नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। और 11 क्वेश्चन में आपको इसके अंदर माप, पहले उसको मेजर करना है और उसको माप लिखना है। ठीक है, अब आप ये अपने घर पे खुद सॉल्व करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में विद द एक्सरसाइज ऑफ 5.5। ठीक है, टिल देन बाय बाय।